हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो लास्ट क्लास थी हमने 3D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 3D रोटेशन को डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे 3D रोटेशन को। जैसा कि हमने 2D रोटेशन में देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम उसको एंगुलर डायरेक्शन में एक सर्कुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। सो 3D रोटेशन में भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट होता है। टू जनरेट अ रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन अमाउंट ऑफ एंगुलर रोटेशन। सो इसमें भी हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, उसको एंगुलर रोटेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके जो पोजीशन है उसका जो स्पेस है उसको चेंज करते हैं। 3D रोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस एक्स वाई और जेड इन 3D स्पेस। जो 3D रोटेशन का प्रोसेस होता है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट कराता है अराउंड एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में उसको रोटेट कराता है एक 3D स्पेस के अंदर। सो जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेशंस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं: जेड एक्सिस रोटेशन, एक्स एक्सिस रोटेशन और वाई एक्सिस रोटेशन। सो रोटेशन के अंदर हमें इन तीनों डायरेक्शन की रोटेशंस को स्टडी करना होता है। सो सबसे पहले हम जेड एक्सिस रोटेशन को देखते हैं, जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जेड डायरेक्शन के अराउंड रोटेट होता है। इसमें हमारा जो जेड डैश होता है वो जेड ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और जो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो चेंज होते हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो हमारा एक्स डैश है उसको हम लिखते हैं एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और जो हमारा वाई डैश होता है उसको हम लिखते हैं एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। अगर हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम मैट्रिक्स में इसको ऐसे डिफाइन करते हैं: एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और एक वन इसमें ऐड होता है। देन ये किसके इक्वल होते हैं? ये सिंपली यहाँ पे हम एक्स के कोऑर्डिनेट और यहाँ पे y के, यहाँ पे z के और यहाँ पे 1 के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जो x के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमारा कोस थीटा और साइन थीटा है, y में हमारे माइनस साइन थीटा और कोस थीटा आते हैं, बाकी वैल्यू हमारी 0 0 0 और 1 रहती हैं। सो ये हमारी जो मैट्रिक्स बनती है वो ये बनती है और सिंपली हम इसमें एक्स वाई जेड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म है वो होती है पी डैश आर जेड के अराउंड रोटेशन थीटा इंटू पी। सो ये था जेड डायरेक्शन के अराउंड रोटेशन। और अब हम देखते हैं हमारी रोटेशन जो होती वो एक्स एक्सिस के अराउंड क्या होती है। सो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा एक्स है वो एक्स ही रहता है, हमारे कोऑर्डिनेट वाई और जेड में चेंजेस होते हैं। वाई डैश होता है हमारे पास वाई कोस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, और जो जेड डैश होता है वो होता है वाई साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा। अगर हम इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे वाई जेड को कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, बाकी सेम ही रहती हैं सभी चीज़ें। और इसको बोल सकते हैं पी डैश इज इक्वल टू आर एक्स के अराउंड रोटेशन थीटा इंटू पी। सो अगर आप इनको एक बार एक फॉर्म में आप लिखेंगे एक पेज के ऊपर तो आपको इनके अंदर डिफरेंसेस पता चलेंगे और सिमिलैरिटीज भी पता चलेंगी और आपको ये अच्छे से रिमेंबर भी रहेंगे। सो अब हम देखते हैं जो रोटेशन है वो वाई एक्सिस के अराउंड कैसी होती है। अगेन वाई एक्सिस में हमारा जो वाई डैश होता है वो वाई ही रहता है, हमारे z और x कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस आते हैं उसमें हम z डैश को लिखते हैं z कोस थीटा माइनस x साइन थीटा और x डैश को लिखते हैं z साइन थीटा प्लस x कोस थीटा, और जो इनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसी रहती है p डैश इज इक्वल्स टू r y के अराउंड रोटेशन थीटा इंटू p। सो ये थी हमारी जो रोटेशंस का कंसेप्ट था वो। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं मतलब पी डैश वो होती हैं टी इनवर्स इंटू टी थीटा इंटू टी इंटू पी। तो ये हमारी कुछ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस की जो
का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और जो हमारी कंपोजिट मैट्रिक्स होती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो होती है आर थीटा इज इक्वल टू टी इनवर्स इंटू आर थीटा इंटू टी। सो हम इनके अराउंड एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। गिव अ होमोजीनियस पॉइंट, हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3। अप्लाई रोटेशन 90 डिग्री टुवर्ड्स एक्स एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 और 3। हमें इसमें रोटेशंस को अप्लाई करना है 90 डिग्री के टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन में। सो हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो 1 है, वाई की वैल्यू 2 है और जेड की वैल्यू 3 है। फॉर एक्स एक्सिस रोटेशन के लिए जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो ये रहती हैं। हमें सिंपली यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू को पुट करना है और एक्स वाई जेड इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी 2x कोस 90 डिग्री माइनस 3x साइन 90 डिग्री। ये हमारी y डैश की इक्वेशन है। z डैश की इक्वेशन आएंगी 2x साइन 90 डिग्री प्लस 3x कोस 90 डिग्री और x हमारे पास एज इट इज़ 1 ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। सो जो y डैश की वैल्यू है वो -3 आएगी, z डैश की वैल्यू 2 आएगी और x डैश की वैल्यू सिंपली 1 आएगी। तो हमारे जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 1 -3 और 2 रहेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आज हमने कवर किया है 3D रोटेशन को और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3D स्केलिंग का कंसेप्ट कि 3D स्केलिंग क्या होती है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप अगेन हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से PDF को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग मिल रही है टॉपिक्स की तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।